हेलो साथियों, हम लोग संख्या पद्धति चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। 1 से 10 तक के प्रश्न हम आपको आज बताएंगे। आप लोग प्रैक्टिस के लिए आप आर एस अग्रवाल बुक देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे और हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल को बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। संख्या पद्धति प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं तो उनको देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें अगर संख्या पद्धति आपको प्रश्न हल करने हैं तो आपको बॉड मास आना बहुत जरूरी है। आपको बॉड मास आना बहुत जरूरी है। अगर आपको बॉड मास आता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो बॉड मास होता है, बॉड मास का फुल फॉर्म होता है, देखिए क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, क्या होता है, ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डिविजिबल या डिवाइड, ठीक है, डिविजिबल या डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, ए का मतलब एडिशन यानी ऐड, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। अगर ये आपको इतनी चीज अगर आपको आती है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमने बताया बॉड मास। बॉड मास में सबसे पहले बी, बी मतलब ब्रैकेट, कोई क्वेश्चन अगर लिखा है तो उसे आप सबसे पहले उसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब का, अगर कहीं पर का लिखा हुआ है तो ऑफ यानी ब्रैकेट के बाद का को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद डिवाइड यानी भाग को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद ऐड यानी एडिशन यानी जोड़ को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद एस, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे। तो हम लोग यहाँ से आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। उससे पहले आपको कुछ फार्मूले हम आपको यहाँ पर याद करने के लिए दे रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। ये फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया आपका। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके लिए। और ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखा है a प्लस बी a माइनस बी ब्रैकेट में। और a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a ब्रैकेट में a माइनस बी। उसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप ऐसे भी लिख देंगे, बात वही है, बहुत लोग ऐसे भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है इसकी। ठीक है, a माइनस बी यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और a माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। इधर आते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद a प्लस बी का, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अगर कहीं पर भी आपका ऐसा फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर 4ab आने वाला है। अगर a प्लस बी क्यूब आता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी क्यूब का। उसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, आप ऐसे भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है 16 मल्टीप्लाई 12 यानी 16 गुणित 12 माइनस 672 डिवाइड बाई 21 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 211। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वही बॉड मास यहाँ पर प्रयोग में लाना होगा। तो ये बॉड मास में आप देखिए सबसे पहले क्या क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, डिविजिबल, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बॉड मास में आप देख पा रहे हैं तो ब्रैकेट आपका इस क्वेश्चन में है नहीं, ऑफ भी नहीं है, इसलिए आपको क्वेश्चन को, ये चीजें तो आपके में है नहीं, इसलिए इनको आप छोड़ देंगे। आपको सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना होगा। तो डिवाइड यहाँ पर कहाँ पे मिला है, ये आपको मिला, तो यहाँ पर डिवाइड सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, 672, 21 से आप 672 को भाग देंगे। सबसे पहला काम आपका क्या है, भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 21 दूना 42, 21 तिरों का 63, कितना आ गया 63। ठीक है, कितना यहाँ पर आ गया 4, नीचे कितना आ जाएगा 2 उतार लेंगे अब, तो 21 दूना 42, तो ये आपका सॉल्व हो गया। कितना बन गया यहाँ पर 32, यानी ये नई वैल्यू अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बन के तैयार हो रहा है वो ये बन के तैयार हो रहा है 16 इंटू 12। अब यहाँ पर माइनस, माइनस के साइन आ गया, इसको हमने सॉल्व किया है। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना मिला 32, तो हम यहाँ पर 32 लिख देंगे।
फिर यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल मान लेंगे, जैसे बहुत लोग x मानते हैं, हम यहाँ पर a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, c मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो x ही मान लो या y मान लो, जो भी आपको मानना है वो मान लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर 211 आप ऐसे लिख। अब डिवाइड हमने सॉल्व कर लिया है, तो सवाल में हमको क्या करना है, अब मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। 16 और 12 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 12 छंग 72, हासिल है 7, 12 एकम 12, 7 19, कितना आ गया 192। तो 192 माइनस 32, 192 में 32 को हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32 को हमने घटा दिया तो आ गया 160, कितना आ गया 160। अब यहाँ पर क्या बन गया, 160 इक्वल टू x माइनस 211, ये आ गया। हम लोग क्या करेंगे, देखो ये बन गया 160 इक्वल टू x माइनस 211। क्या करना होगा आपको, x इधर ही होल्ड करना है, यानी इधर ही x को रोक देना है। इधर आपका 160 है, ठीक है। ये वाला जो माइनस का 211 है तो ये इक्वल के यानी बराबर के इस साइड लेफ्ट साइड आएगा राइट साइड से, तो इसका साइन बदल जाएगा, यानी ये प्लस का हो जाएगा 211। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर x रखा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर 160 प्लस 211 अगर करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, ये हम यहाँ से देखेंगे। तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पर 6 1 7 और ये 3, कितना आ गया 371। यानी हमारा वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 371। x की वैल्यू कितनी आ गई 371। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा था कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आ गया, x की वैल्यू 371 आ गया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 381 था, दूसरा 347, 372, 311, यानी इनमें से कोई ऑप्शन आपका है ही नहीं। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको समझते हैं। लिखा हुआ है 475 प्लस 950 का 64% इक्वल टू 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी अभी हमने आपको बताया था कि बॉडमास ही आपका इसमें पूरे क्वेश्चन जितने भी सवाल सॉल्व करोगे आप कैलकुलेशन में बॉडमास का ही खेल है। तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, तो यहाँ पर ब्रैकेट है नहीं, ऑफ मिला है आपको। ऑफ कहाँ मिला है, 950 का 64%। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में 950 का 64% को सॉल्व करेंगे। तो हम 900 इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग ये 5 से काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 से काटा 19 बचे 95, ये हो गया। अब हम 2 से इसको काट सकते हैं 64 यानी 32 आ जाएगा। अब ये 19 इंटू 32 कितना आ गया, 19 इंटू 32 आ गया है। तो आप ये कर सकते हैं 19 दूना 38 हो गया, 2 से 19 में मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 2 ने 18, 1 आएगा, 2 एक कम 2 और 3 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इसमें क्रॉस लगाएंगे, 19 से 57 होता है, ये आप लगा दोगे। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 और 27 के साथ, हासिल 2, 3 एक कम 3 2 5, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप अगर आप मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है तो। 7 3 10 और हासिल 1 आ गया हासिल, और यहाँ 5 1 6 हो गया, कितना आ गया। हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। इस वैल्यू के 950 का 64% कितना होता है, 608 होता है। कितना होता है, 608 होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हमको कितना मिल गया, इसको सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू कितनी मिल गई, 608। कितनी मिल गई, 608। अब यहाँ पर क्या मिला है, 608, और यहाँ पर कितना लिखा है आगे 475। कितना लिखा है 475। अगर हम इस 475 और 608 को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, देखते हैं। 608 प्लस 475 को जोड़ देते हैं, 8 5 11 हासिल है 1 7 और 1 8 और 6 4 10, यानी कितना आ गया 1083। तो इधर वाला पूरा पोर्शन यहाँ से लगा के यहाँ तक का पूरा हमने सॉल्व किया है, तो कितना मिल गया, इस पूरे को सॉल्व करने में हमको मिल गया 1083। कितना मिल गया 1083, बराबर में 900 और प्लस का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x मान लिया है। हम लोग क्या करेंगे, ये 1083 ऐसे लिखा हुआ है, ये वाला जो 900 है इक्वल के इस साइड आता है तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो ये 900 ऐसे लिख देंगे, और ये वाला x आपका इधर ही आप होल्ड रखेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद आप देख पाएंगे कि आप जब 1083 में 900 घटा देंगे तो आपके पास केवल और केवल 183 बचता है। आप देख लीजिए घटा के, चाहे 1083 में 900 को अगर आप घटा देते हैं तो 3 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, 10 में 9 गया 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 183। तो आपका पहला ही आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपका जोड़ना घटाना ही है इसमें केवल, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए ये वाली वैल्यू आपकी प्लस में है,
जिस क्वेश्चन में कोई साइन नहीं लगा होता है, जिस वैल्यू के पहले, उसको प्लस की ही माना जाता है। इसमें भी देखिए प्लस की साइन लगी हुई है, इसमें आप देख पा रहे होंगे माइनस का साइन लगा हुआ है और यहाँ पर प्लस का लगा हुआ है। हमने आपको बताया है बॉड मास, क्या बताया है, बॉड मास। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। इस क्वेश्चन में आपका ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। सबसे पहले काम क्या होता है, ऐड करना है। तो ऐड हम क्या करेंगे, पहले जितनी प्लस वाली वैल्यू है उनको ऐड कर लेंगे। तो जितनी प्लस वाली वैल्यू उनको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो इन सबको एक पास लिख के ऐड करते हैं। जैसे हम 7,960 ले लिया, 2,956 ले लिया, 4,028 ले लिया, इनको जोड़ लेंगे। इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे हम। देखिए 8 6 14 हासिला 1, 6 5 11, 2 13 13 1 14 हो जाएगा आपका, तो 4 आ जाएगा। 6 5 11 तो 13 1 14, ठीक है। 9 9 18, 1 हासिल 19, हासिल है 1, 7 2 9 4, 9 4 13 और 1 14, कितना आ गया, 14,944 आ गया। जोड़ने पे 14,944 आ गया है, तो जिसमें से अब माइनस करना है 8,050 को, तो 8,050 को आपको इसमें माइनस करना है। देखिए माइनस करने में 4 ये ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ पर 4 5 में नहीं घटेगा, इसलिए एक इधर से हासिल ले लेंगे, 14 हो जाएगा। 14 में 5 घट जाएंगे, 9 बच जाएगा। अब यहाँ बचा 8, 8 आप ऐसे लिख लेंगे। यहाँ आपका 14 में 8 गए 6, तो 6,894 वाला आपका सही आंसर होगा। 6,894 आपका सही आंसर होगा। अच्छा, कुछ लोग इसमें ऐसे भी करेंगे कि पहले इसको इसको आपस में, यानी इन दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ लेंगे, इसको और इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ लीजिए, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर लीजिए। 7,960, 2,956 जोड़ लीजिए, 6 आ जाएगा। 6 5 11, हासिल है 1, 9 9 18 1 19, 7 2 9 1 10, 10,916 आ गया। फिर आप क्या करेंगे, 8,050 को घटा लेंगे, बिल्कुल आप घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8,050, ठीक है। 6 यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 11 में 5 गए 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपका। यहाँ पर 10 में 8 गए 2, 2,866 आपका यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, 4,028 आपको जोड़ना है, तो आप 4,028 में जोड़ दीजिए। 8 6 14, हासिल है 1, 6 2 8 1 9, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा, तो 6,894 आपका सही आंसर ये भी निकल आएगा, ठीक है। तो जिस तरह से आपको सही लगे आप वैसे जोड़ लीजिए। 3 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम देख पाए, सबसे पहले लिखा है 3,842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर में 2,449 है। तो सबसे पहले 3,842 का, यहाँ पर देखिए अगर बॉड मास का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें ब्रैकेट तो नहीं है, लेकिन ऑफ देखने को मिल जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये ऑफ लिखा हुआ है, जहां जहां पे ये लिखा हुआ है वो ऑफ लिखा हुआ है। तो देखिए 3,842 का आधा प्लस में, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क यानी x का 15%, का मतलब जहां भी होगा वहां पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, गुणे का साइन लगाएंगे। 15% ऐसे लिख सकते हैं, परसेंट का मतलब नीचे ले आएंगे 100 इक्वल टू 2,449 यहाँ पर लिख देंगे। हम लोग क्या करेंगे, 2 से हम इसको भाग दे सकते हैं। इसको देखो, अगर हम इस लाइन को पूरा ऐसे कर दें तो ये अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3,842 हो जाएगा, बटे में 2 है, यानी ये कट जाएगा पूरा, तो 2 से इसको काट सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1,921 आएगा, आप लोग काट लीजिएगा। 2 1 कम 2, यहाँ पर बच जाएगा 1, 2 2 नहीं 18 और 2 2 नहीं 4, 2 1 कम 2, 1,921 आ गया। कितना आ गया, 1,921 प्लस 15x, ये कितना आ जाएगा, 15x बटे में यहाँ पर 100 था और यहाँ पर बराबर में 2,449 था आपका, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो आप ऐसे कर लेंगे इसे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हम अगर इसको छोटा करें तो 5 से ये 5 से 15 ये कट जाएगा, लेकिन हम काटेंगे नहीं, अभी इसको काटेंगे नहीं, इसको ऐसे रख देंगे। हम क्या कर सकते हैं, 15x बटे 100 को रोक सकते हैं यहीं पर, 15x बटे 100 यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पर 2,449 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, 2,449 यहाँ पर हमने लिख दिया, 2,449 यहाँ पर लिख दिया।
अब ये 2449 तो लिख दिया, ये वाला आपका 1921 प्लस में था, इसलिए इस साइड ले जाने में इसको हम माइनस का कर देंगे, ये वाला हमने माइनस कर दिया। ये हमने 15x इधर ही रखा बटे 100 रखा, बराबर में 2449 में अगर 1921 आप घटाते हैं तो आपको मिल जाएगा 528, 528 मिलेगा, आप घटा के देख लीजिएगा इधर। 2449 माइनस में 1921 कितना आएगा, 9 में 1 गया 8, 4 में 2 गया 2, और यहाँ 24 में 19 गया 5, ठीक है 528 आ जाता है। अब ये 528 आ गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसका चाहे तो मल्टीप्लाई इससे कर दें, यानी ये क्या होता है, ये इधर वाली वैल्यू का ऐसे मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है जब इक्वल के बराबर में दो वैल्यू लिखी होती है कोई, ठीक है, बराबर में तो कट जाती है, जैसे ये सामने सामने वाली वैल्यू कट जाएगी आपस में, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर हम इसको काट दें, जैसे हमको पता है डिविजिबिलिटी रूल आपको आना बहुत जरूरी है, हमने इसके पहले वीडियो डाल दिया है, आप देख लीजिएगा, डिविजिबिलिटी रूल के नाम से वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पर विभाज्यता का नियम, वहां पर आपको बताया गया कि 2 से कौन सी वैल्यू कटती है, 3 से कौन सी कटती है, 4 से कटती है, तो इससे आपको कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी जब आप डिविजिबिलिटी रूल सीख लेंगे। तो यहाँ पर देखें, अगर हमको पता है 3 से कटने के लिए क्या नियम होते हैं, जो डिजिट आपको दी होती है उन डिजिट को आपस में जोड़ा जाए, अगर वो 3 से कट जाएंगे तो वह संख्या 3 से कट जाएगी, जैसे 15 है 3 से कट जाएगी, कैसे, 5 को और 1 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 3 से कटता है। वैसे यहाँ पर 8 2 10 5 15, 15 भी 3 से कटता है, तो इसलिए हम इसको 3 से काट सकते हैं, 3 5 15, और ये सामने सामने, ये देखो 3 1 कम 3, यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया, तो 3 7 21, यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया, तिशंग 18 आ गया। अब ये क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से भाग दे देंगे, इससे अगर हम भाग देते 5 से तो नीचे आ जाएगा 20, कितना आ गया 20, और हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 176 इंटू 20 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनको दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा, देखो हम पहले इससे कर रहे हैं, 2 छंग 12 हंसी लाए 1, 2 सते 14 15 हंसी लाए 1, 2 1 कम 2 1 3, इसका आंसर आपका 3520 आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 3520, तो इसका सही आंसर 3520 है आपका, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है, x का 350%, x का 350%, ये लिख दिया हमने, डिवाइड बाई का साइन लगा दिया, 50 लिख दिया, तो देखो प्लस में 248, हमने आपको बताया हम लोग सबसे पहले गॉड मॉस में ब्रैकेट ऑफ सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ऑफ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट तो था ही नहीं, तो ऑफ आपको मिल गया, ऑफ के मतलब ये का मिला, x का 350%, तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वैल्यू को, तो कितना आ जाएगा, इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 सते 35 और 5 गुना 10, कितना आ गया 7x अपॉन में 2। अब उसके बाद ये जो वैल्यू डिवाइड में है, अगर हम चाहें तो ये डिवाइड में जो वैल्यू होती है इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये वैल्यू आपस में ऐसे पलट जाती है, ठीक है, और प्लस में 248 लिखा हुआ है, बराबर में 591 एक आंसर वैल्यू भी आपको दे रखी है, तो हम इसको करेंगे 7x अपॉन में 100 प्लस में 248 बराबर में 591 लिखा है। हम लोग क्या करेंगे, 7x अपॉन 100 को इधर ही रख देंगे, उसके बाद वो वैल्यू हम 591 में 248 घटा लेंगे, ठीक है, 7x अपॉन 100 को इधर ही हमने होल्ड कर रखा है, 591 में अगर हम 248 को घटा देते हैं, 248 को घटा देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आने वाली है 8 3 11, हम इधर आपको घटा के दिखाते हैं, 591 में अगर 248 को घटाया जाता है 11 में, क्योंकि एक में 8 नहीं जाएगा तो इधर से एक हासिलेंगे, 11 में 8 3, उसके बाद यहाँ 8 आएगा, 8 में 4 4, उसके बाद यहाँ पर आपका 5 में 2 गए 3, कितना आ गया 343, कितना आ गया 343 इधर आ गया, और इधर आपका 7x ही था, 7 से ये 343 कट जाता है, आप काट के देखिए, 7 चौक 28, कितना आ गया 28, यहाँ बच गया 6, और 7 नवैया 63, कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई, यानी x अपॉन 100 इक्वल टू 49 यहाँ पर आ गया। हम लोग क्या करेंगे, इस
x को इधर रखेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम यहाँ लिख रहे हैं आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 4900। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4900। क्या आपके ऑप्शन में 4900 है, जी बिल्कुल है, दूसरा आंसर आपका 4900 है, यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, 25 गुणा 3.25, 25 का मल्टीप्लाई आपको 3.5 से करना है, प्लस 50.4 डिवाइड बाई 24 आपको दे रखा है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन में आप देखें तो बॉडमास के हिसाब से यहाँ पर ना का दिखा है ना आपको, देखिए ना ब्रैकेट है ना ऑफ है ना डिवाइड, डिवाइड आपको मिल गया, डिवाइड आपके पास है तो डिवाइड है, और मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है आपको, ठीक है, सबसे पहले आपको डिवाइड को सॉल्व करना है, इसलिए कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे 50.4 डिवाइड बाई 24 लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये 4 अगर मतलब डेसिमल हटाते नीचे एक जीरो बढ़ा दें तो कितनी वैल्यू ये बन जाती है, 504 बटे में 240। अगर दो की डिविजिबिलिटी आपको पता है, अगर दो की डिविजिबिलिटी पता है तो किसी नंबर के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो हम लोग 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूने 4 और यहाँ बच गया कितना 1, 2 दूना, आप 2 चर को 8 ले लेंगे और 2 सत्ते 14, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए आप करके, 2 दूना 4, यहाँ बच गया 1, 2 चर को 8, यहाँ पर बच जाएगा आपका 2 पंचे 10, पूरा पूरा कट जाता है, तो यहाँ 25 गुना 50 कर लीजिए, 25 गुना 50 252, पूरा पूरा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप कर ऐसे भी सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखिए 2 कम 2 लिख दिया हमने, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 लिख लो बेटा, 2 दूना 4 लिख दो, एक आपका आंसर बच जाएगा। फिर यहाँ पर जीरो उतार लिया, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 4 उतार लोगे तो 2 दूना 4, तो 252 आता है, 252 दूना 504 होता है, इसलिए 252 हमने लिख दिया आपका 252 यहाँ पर। अब यहाँ से दो अगर 240 में भाग दोगे तो 120 गुना 240 होता है, 2 से ऊपर नीचे दोनों एक ही संख्या हमने काटा है, ठीक है। अभी हम 2 से इसको और काट सकते हैं, 252 को भी, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 60 दूना 120। अभी हम 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 2 से काटा 30, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 दाम 30, यानी कितना आ गया 21 बटे 10 आ गया, कितना आ गया 21 बटे 10 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 21 बटे 10, ठीक है, 21 बटे 10 आएगा आपका, ये पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है, 21 बटे 10, 21 बटे 10 लिख दिया हमने। या फिर इसको 2.1 लिख सकते हैं, हम कितना लिख सकते हैं 2.1 लिख सकते हैं, 2.1 भी लिख सकते हैं इसको ऐसे। उसके बाद 25 का 3.25 से गुणा कराना है आपको, 25 का गुणा 3.25 में आपको कराना है, 3.25 या 2.5 लिख लेना है, 3.25। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा, ये देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें, इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर डेसिमल हटाया, 2 जीरो बढ़ा दिए, आपस में इनका मल्टीप्लाई कर लें, फिर 2 अंक पहले हम इसको लगा देंगे, तो ऐसे भी इसको कर पाएंगे। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 325 का 25 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 25 पंचे 125, सॉरी 25 पंचे नहीं, आप ऐसे पूरा कर लो, चाहे चाहे एक एक करके कर लो। बच्चा 25, 5 आ गए, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल आया 1, 5 से 15 1 16, फिर 2 से कर लिए, 2 पंचे 10, हासिल आया 2 दूनी 4, 1 5, 2 3 6, कितना आ जाएगा 5 2 6 5 11, और यहाँ हो जाएगा 6 1 7 1 8, कितना आ जाएगा 8125 आ गया, 8125 बटे में 100, 100 का मतलब अगर 100 से हम भाग देंगे तो यहाँ 2 अंक पहले डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर, यानी ये वैल्यू बन जाएगी 81.25, और 81.25 आपका ये वाला है, और 2.1 आपका ये आया था, कितना आया था 2.1 ये आया था आपका, तो इसको आप यहाँ पर लिख लें। तो 81.25 में 2.1 कैसे लिखाया था, हमेशा ध्यान रखिए, 2 यही लिखना है, पॉइंट लगाना है, 1 इसके बगल में लिखना है, आगे आप जीरो बढ़ा ले आते हैं,
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये 3 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाता है 2 1 3 और ये 8 कितना हो जाएगा 83.35 का आंसर है, ये है आपका। दोबारा देख लीजिए 81.25 में 2.1 कैसे जोड़ेगा, 2 ऐसे लिखेंगे, पॉइंट के बाद 1 अगर लिखा है, देखो अगर 0 1 लिखा तो ऐसे लिखोगे, लेकिन अगर आपका 1 लिखा है पॉइंट के बाद तो आप इसे ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर आपके में 1 लिखा है तो 1 आप ऐसे लिखेंगे ऐसे, ठीक है 1 0, और यहाँ 5 बढ़ाइए, यहाँ 3 और यहाँ पर 81 तो 83, तो कितना आ जाएगा 83.25, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 देखेंगे क्या है, इसमें देखिए बॉड मास का इस्तेमाल अगर करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट भी नजर आ रहे होंगे, ठीक है। क्या है ब्रैकेट ऑफ, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब है सबसे पहले जो चीजें ब्रैकेट के अंदर लिखी होती है उसे सॉल्व करते हैं। तो 833 माइनस 833.25, 833.25 माइनस में 384.45 लिखा है। इनको आपको पहले माइनस कर लेना, करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको 24 से भाग देना है। इसको हमने घटाया, 5 में 5 0, यहाँ से 2 में 4 घटने के नहीं, एक हासिल लिया, 12 12 में 4 8 आ जाएगा, पॉइंट लगा लिए। फिर यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ 2 बचा था, 2 में 4 नहीं घटेगा, 12 में 4 8 आ जाएगा। यहाँ पर 12 12 में 8 गए 4, यहाँ बच गया 7 7 में 3 गया 4 आ गया, कितना आ जाएगा 448, कितना आ गया 448.80 आया है। फिर इसको हमें क्या करना है 24 से भाग देना है बोल रखा है, 24 से भाग देने को बोल रखा है। हम लोग क्या करेंगे, ये डेसिमल हटा के नीचे ऐसे कर लिए, ठीक है। इस वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लिए। उसके बाद हमको पता है यहाँ पर डिविजिबिलिटी में देखो 4 की डिविजिबिलिटी बोलती थी कि इकाई और दहाई, यानी ये नई वैल्यू क्या बन के आई आपके सामने, आप देखो 448 8 यानी 4488 बनी ये वाली वैल्यू। उसके बाद नीचे 240 बचा केवल। देखो 2 की डिविजिबिलिटी भी आपको पता है कि इकाई का अंक 0 4 6 8 2 इस तरह से हो, यानी 2 4 6 8 0 हो तो वो क्या हो जाता है, वो 4 से कट जाता है, या सॉरी 2 से कट जाता है। 3 की डिविजिबिलिटी कहती थी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो 3 से कट जाएगी। 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर इकाई और दहाई दोनों अंक 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से कट जाती है। तो ये 4 से कट रहा है, देखो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दाम 40 से कटेगा, तो 4 ही से इसको काट ले, ज्यादा आसानी होगी आपको। या आप 240 से डायरेक्ट इसको भाग दे पाए तो दे लीजिए, ये भी आपके लिए आसानी ही होगा। और हम इसको अगर भाग देते हैं तो आसानी से देखिए किसी भी तरीके से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप काट लीजिए। देखिए 4 से काटते हैं हम, 4 छंग 24 और ये वाला जीरो उतार लिया, 4 एक कम 4 4 एक कम 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 कितना आ गया 1122। अभी हम इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 2 2 4 2 6, ये है 6। हम इसको 3 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, हम चलो 2 से काटते हैं। 2 3 6 और ये जीरो, 2 से काटा, 2 पंचे 10 2 छंग 12 2 एक कम 2 2 पंचे 10, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 छंग 12 और यहाँ पर बचेगा ही नहीं, 2 एक कम 2। अब ये कितना आ गया 6 5 11 1 12 और यहाँ पर 3, ये 3 से कट जाएगा, अभी काट देख लीजिए, 3 एक कम 3, यहाँ बच गया 2 और 3 8 24 भाई, क्योंकि यहाँ पर 2 बगल में रखो तो 26 हो जाएगा, तो 3 8 24 अभी बच जाएगा, तो 3 7 21 आ जाएगा और 3 धाम 30 आ गया। अगर हम इसको 10 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 18.7, कितना आएगा 18.7। मतलब कहने का है कि अगर 187 को 10 से भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 18.7। 18.7 आपका फोर्थ आंसर है, यही इसका सही जवाब है 18.7। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें 5.6 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 0.5 प्लस में 15.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस में 49.5 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए। सबसे पहले आपको डिवाइड कहाँ नजर आ रहा है, भाई ब्रैकेट तो दिख नहीं रहा, ऑफ भी नहीं दिख रहा, तो डिवाइड कहाँ नजर आ रहा है आपका, सबसे पहले डिवाइड आपको देखना होगा। सबसे पहले डिवाइड आपको देखना होगा, उस डिवाइड को आप देखें, आपको यहाँ पर डिवाइड यहाँ पर दिखेगा 12.5 में 0.5 के बीच,
तो हम लोग क्या करते हैं 12.5 लिख लिया, डिवाइड बाई 0.5 लिख लिया। देखो एक अंक के राइट साइड से एक अंक बाद जो है डेसिमल लगा है, इधर भी राइट साइड से एक अंक बाद लगा है, डेसिमल हटा दिए जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग 5 से अगर इसको भाग देंगे तो 5 दूने 10 और 5 25, यानी 25 पंचे 125 होता है बिल्कुल। इसको सॉल्व करने पर 25 आया, कितना आ गया 25 आ गया, यानी इसकी जगह पर हम 25 लिख सकते हैं इसको पूरे को सॉल्व करने पर। इसको यानी इसको हमने पूरे को सॉल्व किया है तो कितना आ गया 25, यानी यहाँ पर जो इक्वेशन क्वेश्चन बन पा रहा है अगला 5.6 इंटू 25 हो पा रहा है। तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उसके बाद 15.5 जो लिखा है इसको जोड़ेंगे, 15.5 जो लिखा है इसको जोड़ेंगे, और जहाँ क्वेश्चन मार्क वहाँ x मान लेंगे, प्लस में 49.5 लिख लिए। तो 25 और 5.6 का मल्टीप्लाई आपको कराना होगा, यहाँ करा लीजिए। 25 छाका 150, चाहे आप एक एक अंक कर लीजिए और चाहे एक साथ कर लीजिए। 25 छाका 150, हासिल आए 15, कितने हासिल आ गए 15 आ गए। 25 पंचे 125, और 125 में अगर आप जोड़ते हैं 125 में 15 जोड़ते हैं तो 140 आता है, कितना आता है 140, और एक अंक पहले यहाँ पर आपका डेसिमल लगा था, यहाँ पर ऐसे लगा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 140, आपका ये बन जाएगा, कितना बन गया 140। 140 में आपको क्या करना है 15.5 जोड़ना है। अगर हम 15.5 जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा 140 10 50 55 55, यानी 155.5 कितना, और प्लस में x और प्लस में 49.5, ये आपको घटाना है। ये बराबर का निशान है, यहाँ पर प्लस नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर x को इधर ही होल्ड करना है, और ये जो 155 आपका लिखा है 155.5 माइनस का हो जाएगा 49.5। हम इन दोनों को आपस में घटा लेंगे, इधर हम घटाते हैं, देखिए 155.5 आया, इसमें हम क्या करेंगे 49.5 को घटाते हैं, 5 में 5 0, 15 में 9 गए 6, यहाँ पर आया 14, 14 में 4 गए 10, कितना 10, यानी ये 106.0, 106 पॉइंट का मतलब 0 का मतलब होता है 106। इसका पहला ही आंसर आपका सही जवाब है 106। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आप कैसे कर पाएंगे देखिए ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड, डिवाइड का मतलब यहाँ पर डिवाइड है, और इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं क्या क्वेश्चन हमने सही लिखा हुआ है, गलत तो नहीं नोट किया है। तो इस क्वेश्चन को जरा एक बार हम चेक करते हैं क्या क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक था बेटा, तो हमने क्वेश्चन को सही कर दिया है। क्वेश्चन को देखिए, सही क्वेश्चन ये है आपका 1575 डिवाइड बाई 21 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इंटू 6। इस वैल्यू, इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपको करना वही होगा, इसमें भी पार्ट मास ही लगेगा। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है। तो ये डिवाइड देखिए 1575 लिख लिया हमने, 1575 डिवाइड बाई किससे 21। देखो अगर पहला नंबर लिखा है उसके बाद डिवाइड चाहे जितने लिखे हों वो सारे डिवाइड आपके नीचे ही आ जाते हैं। तो नीचे आने का मतलब यहाँ पर इनटू में 5 लिख लेंगे, ऐसे जितने भी, मतलब इसके बाद चाहे इतने डिवाइड लगे हों सारे के सारे डिवाइड नीचे ही उतारेंगे आप, 1 हो 10 हो 15 हो 20 हो जितने भी हो वो सारे आप इसी में उतार लेंगे। उसके बाद आप देखें हमने ये उतार लिया, उसके बाद यहाँ पर अंडर रूट आ गया, अंडर रूट x इंटू 6 ये आ गया। अगर हम इसको भाग देते हैं तो कितना आएगा देखते हैं। 5 से काट रहे हैं, चलो इसको 5 टाइम 15 और 5 एकम 5 और 5 25। फिर से आप चेक कर सकते हैं 5 से 15, 5 एकम 5 5 25, कितना आ गया 315। अब हम 315 को 21 से भाग देते हैं, क्या 21 से दे सकते हैं, या फिर आप 3 से काट सकते हैं या 7 से काट सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो, या आप डायरेक्ट 21 से ही भाग दे दें, 21 से ही भाग देते हैं, ऐसे आप दे लीजिए, ऐसे 21 एकम 21 कितना आ गया 10, 5 उतार लिया, 21 पंचे 105 होता है, तो ये कितना आ गया 15, कितना आ गया 15 आ गया आपका, ये 15 आ गया। इसको हमने इससे काट दिया तो 15 बार में कट गया, तो 15 इक्वल टू अंडर रूट x इंटू 6 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में 6 है, इसको हम इधर लाएंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, 15/6 हो जाएगा,
बराबर में रूट एक्स होगा, ठीक है। अगर हम इसको भाग दें, अगर हम इसको भाग दें तो कितना आएगा, इसको हम अगर भाग देते हैं तो कितना आएगा, इसको हम अभी और छोटा कर सकते हैं। आप देखिए 3×5 = 15 और 3×2 = 6, कितना हो गया 3×2 = 6। अगर हम इसको फिर से भाग दें तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5 2.5 कितना आ जाएगा 2.5, और यहाँ पर रूट एक्स है। हमको यहाँ पर वैल्यू जो निकालनी है वो एक्स की निकालनी है, किसकी निकालनी है, एक्स की। तो अगर हम यहाँ पर इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे और दोनों तो पक्षों का वर्ग करेंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो कहने का मतलब है 2.5 है और इसका स्क्वायर हम करेंगे और बराबर में रूट एक्स का भी स्क्वायर करेंगे। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है केवल एक्स, और इसका हो जाएगा, ये मान लेते हैं हमने डेसिमल हटा दिया तो कितना हो जाएगा 25, 25 हम 625, कितना होता है 25 का स्क्वायर 625 होता है। उसके बाद ये एक अंक में लगा हुआ है 2.5 लिखा हुआ है, अगर हम इसका वर्क करेंगे तो ये 2 अंक पहले डेसिमल लगेगा, यानी इसका आंसर आएगा 6.25। इसका सही जवाब क्या होगा, 6.25 कहाँ पे है, यहाँ पर है। आप करके देख लीजिए 2.5 2.5, आप अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप 2.5 इंटू 2.5 कर लीजिए। अगर हम ये डेसिमल हटा देते हैं तो ये ऐसे हो जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे नहीं, और 25 का स्क्वायर होता है 625 अभी बताया। उसके बाद 100 से भाग दोगे 6.25 बन जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई ही करना चाहते हैं तो आप करिए, टाइम बर्बाद करिए अपना, करके दिखा देते हैं। चलिए देखिए 2.5 इंटू 2.5, तो अगर हम इसको करेंगे, आप कर लीजिएगा, फिलहाल हमने आपको ऐसे बता दिया क्योंकि हम टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते और आपको हम सिखाना भी नहीं चाहते कि टाइम बर्बाद करिए, क्योंकि पेपर में आपके लिए एक एक सेकंड आपका बहुत कीमती हो जाता है, इसलिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हम देख पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है और कैसे करना है हमको, ठीक है। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और बराबर में 8 माइनस अंडर रूट 28 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये हमने मान लिया ये a है और ये मान लिया b है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप इसको देख पाए और इसको समझ पाए। तो बिल्कुल हम स्टार्टिंग में पहुंचते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर हमने एक फार्मूला पढ़ाया था a माइनस बी का होल स्क्वायर। वहां पर आप सबसे आखिरी में सवाल को देखें, क्या था क्वेश्चन आपका, क्या फार्मूला बनना है वो आप देखें। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको बता रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ढूंढिए, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है। तो आप इस सवाल में पहुंचे तो आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है, देखें अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये x ही आएगा क्योंकि रूट लगा हुआ है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब अगर हम ऐसे लिखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अभी हमने आपको बताया। आप फिर से फार्मूले को चेक कर लीजिए, आप जब तक याद ना हो जाए तब तक आप देखते रहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये आपका फार्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यही फार्मूला आपको वहाँ यूज करना है, ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपको यूज करना है प्लस, क्या यूज करना है प्लस, और ये बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब ये एक का स्क्वायर, माइनस 2ab का मतलब 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए क्या है आपका रूट एक्स, और ये ए बी का मतलब ये 1, बराबर में 8 माइनस रूट 28 आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर लिखा है इसलिए एक्स बाहर निकलेगा, 1 स्क्वायर यानी 1 निकलेगा, माइनस का यहाँ पर रूट 2x, कितना रूट 2x निकलेगा, एक मिनट, 2 रूट x निकला, कितना 2 रूट x, क्योंकि x का रूट x का मल्टीपल 1 से, तो ये आ जाएगा 2 रूट x। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट x बराबर में 8 आ गया, माइनस में रूट 28 आ गया। देखो क्या बात कही गई, इसमें आपको क्या करना है, आपको अचर वाली वैल्यू जो है, ठीक है, आप
यहाँ पर आपको क्या करना है, अचर वाली वैल्यू से अचर वाली वैल्यू की तुलना करानी है, चर वाली वैल्यू की तुलना चर वाली से करानी है। यहाँ पर आपको परिमेय संख्या की गणना परिमेय के साथ करनी है। परिमेय का मतलब जैसे देखो यहाँ पर जैसे x+1 है, यहाँ पर कोई रूट नहीं लगा हुआ इसमें, और यहाँ पर 8 है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी x+1 इक्वल टू 8 लिख लें, और इसकी तुलना हम करा दें तो 8 - 1 इक्वल टू 7, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 7 यहाँ पर मिल जाएगी आपको, x की वैल्यू 7 आपके सामने निकल के आ गई होगी। इसका आंसर 7 ही सही है। अगर आप इसकी तुलना इससे करा, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर में, इसलिए तुलना करा सकते हैं, आप ऐसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखो रूट 2√x लिखा हुआ, कितना 2√x इक्वल टू 28, कितना लिखा है √28, वो भी माइनस का, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे, अगर बच्चों आप इससे तुलना कर रहे हैं तो आप देख पाए कि ये जो 2√x लिखा हुआ है इसकी भी तुलना कर सकते हैं आप। वैसे फिलहाल आप एक ही से आंसर निकाल लेते, सही पड़ा आपको, इसी से निकल आया है। बाकी आप ऐसे कर सकते हैं, 2√x इक्वल टू √28 लिख लीजिए, इसकी तुलना हम इसके साथ कर रहे हैं, तो 2√x ये ऐसे लिख सकते हैं। बराबर में देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 सते 28 लिख सकते हैं। देखो अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो 2 बाहर, ये 2 का वर्ग होता है और इसका कोई होता नहीं 7 का, इसलिए हम ऐसे लिख देंगे। तो ये 2√x इधर आ जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √x का मान √7 आ गया इधर। देखो √x अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो क्या होगा, ये √x का वर्ग करोगे तो x बाहर निकलेगा, √7 का वर्ग करोगे तो 7 बाहर निकलेगा। आप ऐसे कर लो, या रूट से रूट काट दो, दोनों तरीके आपके पास हैं। आप इससे आंसर निकाल सकते थे, इससे भी निकाल दिया। तो दोस्तों आज की क्लास में केवल 10 ही सवाल थे, तो हमने आपको RS अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के 10 तक के हमने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ तो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और इससे अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं बेसिक से बिल्कुल, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।